नमस्कार। नगर की महारानी और महारानी की इच्छा फ़कीर से मिलने की। नागार्जुन नामक फ़कीर महारानी के महल में जब पहुँचे तो महारानी दौड़ी दौड़ी उन तक आई और उनसे कहा कि आप ये जो भिक्षा का पात्र आपके पास है लकड़ी का, बहुत पुराना, वो कृपा करके मुझे दे दीजिए। मैं अपने मंदिर में उसको रख के पूजा करूँगी, क्योंकि ये बहुत दिव्य पात्र है आपका, और आपको इसके बदले में मैं एक दूसरा पात्र दूंगी। सोने का पात्र, रत्न हीरों से जड़ा हुआ पात्र महारानी ने नागार्जुन के हवाले किया। नागार्जुन न खुश न दुखी, फ़कीर ऐसे ही होते हैं, और नागार्जुन जैसे फ़कीर शायद विरले ही होते हैं। बस वो पात्र लेकर नागार्जुन वहाँ रुके नहीं, चल दिए। उनके हाथ में वो पात्र था, पर मानो वो पात्र भी वो ऐसे ही पकड़े थे जैसे कोई पुराना पात्र उन्होंने पकड़ा हुआ था। वो चलते चले जा रहे थे, पीछे से एक आदमी, चोर, उसे लगा कि ये तो बड़ा दिव्य पात्र है, बहुत कीमती है, मैं कैसे ना कैसे करके इसको चुरा लूं। बस इसी उम्मीद में कि चोरी मुझे करनी है इसकी, वो नागार्जुन के पीछे चल दिया। और नागार्जुन जिस कुटिया में रहते थे उसमें ना खिड़की थी ना दरवाजे थे। फ़कीर को कुछ नहीं चाहिए। शाम ढलने लगी, रात का वक्त हुआ। नागार्जुन जान गए थे कि कोई है जो उनके पीछे चल रहा है और इस पात्र को लेना चाहता है। सोने से पहले नागार्जुन ने पात्र उठाया, खिड़की से बाहर फेंक दिया। ये फ़कीर ही कर सकता है। बस अब क्या था, चोर ने वो पात्र उठाया, पर वो हैरान हो गया कि ऐसा क्या है, इतना कीमती, इतना रत्न जड़ित पात्र इन्होंने फेंक दिया है, कुछ ना कुछ तो कारण होगा ही। देखता हूँ। कुटिया के अंदर गया और नागार्जुन से उसने पूछा कि महाराज, इतना कीमती पात्र आप जानते हैं इसकी कीमत? नागार्जुन ने कहा, नहीं, मैं तो नहीं जानता, पर तुम जान गए हो, ले जाओ। उसने कहा, मैं हैरान हूँ, आपने ये पात्र को बाहर फेंक दिया, आपके अंदर कोई मोह माया नहीं है, ऐसा कैसे? मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। बिल्कुल, मैंने तो तुम्हें पहले ही बना लिया शिष्य जब तुम मेरे पास आए। क्या करना होगा? चोर ने पूछा। कुछ भी नहीं, जो कर रहे हो करते रहो। आपको पता नहीं, बहुत बड़ा चोर हूँ मैं, बहुत चोरियाँ करता हूँ। करो, चोरियाँ करो। क्या बात कर रहे हैं? मुझे तो कोई शिष्य क्या, मुझे कोई मेरी शक्ल देखने को तैयार नहीं है। लोग मेरे पीछे पुलिस लगाने को तैयार हैं, मुझे पकड़वाने को तैयार है, और आप क्या बात कर रहे हैं? शिष्य बना लिया आपने? ऐसा तो मैंने कहीं नहीं देखा। आपके चेहरे पे तो कुछ दिव्यता झलक रही है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। कुछ तो बताइए, क्या करूं? उसने कहा, कुछ नहीं। नागार्जुन फ़कीर ने कहा, कुछ भी नहीं। जब भी चोरी करने जाओ, बस अपने इन हाथों से पूछ लेना, ये जो काम कर रहा हूं मेरा साथ दोगे? बस फिर जैसी आवाज़ आए ऐसा कर लेना। ठीक है। चला गया और 15 दिन बाद जब लौट के आया तो नागार्जुन के पैरों पर गिर पड़ा। नागार्जुन ने कहा, उठो बेटा, क्या बात है, क्या हुआ? उसने कहा, आपने मेरा जीवन बदल दिया। मैं जहाँ भी चोरी करने गया और इन हाथों से जब भी पूछा तो एक ही आवाज़ आई कि ये काम ठीक नहीं है। मेरे हाथों ने मेरा साथ नहीं दिया और मैं हमेशा लौट आया। और अब मुझे ये समझ आया कि चोरी करना ठीक नहीं है। इतना बड़ा ज्ञान
इतने छोटे से शब्दों में आपने मुझे दे दिया, मेरा जीवन तर गया। और मेरे ख्याल से मेरा भी तरह है, आपका भी तरह होगा इस कहानी को सुनकर, क्योंकि छोटा सा काम हमें और आपको हर दिन हर पल हर क्षण करना है। जो भी कर्म हम करने जा रहे हैं, हमें स्वयं से पूछना होगा कि जो करने जा रहे हैं, क्या ये शरीर हमारा साथ देगा इस कर्म में? और फिर आवाज़ ज़रूर सुनिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके पास भी वही आवाज़ आएगी जो मेरे पास आएगी, और फिर केवल सुकर्म होंगे, केवल सुकर्म करेंगे ना। नमस्ते ज़िंदगी।